देखता हूँ कि आजकल एक नया सिस्टम है, करते हैं कड़ो जंडो दुख्त पुख्त जगतपुर बनानी है तो लोग ताली मारते हैं। भाई ये क्या है भैया, तुम 4 पंचायतों के नाम लेके 4 शहरों के नाम लेके तुम अपने को सोचते हो कि तुम्हें बड़ा नॉलेज है। अब ये बताओ कि जिनका नाम लेते हो वहां के काम गिनाओ कि अपनी जेब से पैसे खर्च करके कितना कौन सा काम किया है, और सरकारी तौर पे जब MP थे MLA थे तो कौन सा काम किया है। 2-4 पंचायतों के 10-15 पंचायतों के ऐसे नाम बोलते हैं जैसे बच्चे स्कूल में दूनी का पढ़ा बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं और सोचते हैं कि हमें बड़ी जानकारी है। हम 8 इनके ग्रेशर हैं, ठेकेदारी पूरा टब्बर इनका ठेकेदारी कर रहा है, 5 छापे होटल इनके खुले हुए हैं। मैं 100% ईमानदार बंदा हूँ और 100% सेवक हूँ। मैं कहना चाहता हूँ आपकी जेबों पे कोई डाका नहीं पड़ना दिया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। जो भी जम्मू कश्मीर विधानसभा से मिलेगा वो इसी जिस इलाके के लिए मिलेगा उसी इलाके में खर्च होगा। कहते हैं इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसके पास ठेकेदारी का कार्ड नहीं है, इसको भैया तोरा टब्बर खलासी करे तो एक्सपीरियंस होगा ना, कार्ड हम बना के देंगे। जो लड़के होंगे, जो ठेकेदारी करने वाले होंगे, जो ट्रैक्टर चलाने वाले होंगे, जो JCB डालने वाले होंगे, जब बाकी जो टाइलों की फैक्ट्री खोलने वाले होंगे वो इसी गांव के इसी इलाके में इसी होंगे। हम 5 साल जब विधानसभा में काम करेंगे, जब हम ईमानदारी से काम करेंगे तो ये जितने भी लीडर है ना, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, अगले जब इलेक्शन आएंगे तो बड़ी बड़ी पार्टियां टिकटें लेके बंदों को पीछे भागेंगी। वो पड़ावा कोई मुफ्ती ले ले टिकट, कोई लेने को तैयार नहीं होगा। उनको पता भी जसरोटा में ईमानदारी से 5 साल काम हुआ है, बसोली विधानसभा क्षेत्र में 5 साल ईमानदारी से काम हुआ है। यहाँ कैंडिडेट यहाँ से भागने वाले हैं और मैं इनको भगाने वाला हूँ। इस बार इनको राना है, थोड़ी खुरक है वो टाणी है इनकी टाल रही है वो बच्चा है, छोटी बेटी है, हमारी बेटी है। इस बेटी को हमें मालूम चला कि नंबर अच्छे आए, फर्स्ट क्लास नंबर आए। हमने इसको कह दिया कि 12वीं में भी अच्छे नंबर हो, लैपटॉप देंगे, आप लैपटॉप देंगे 12वीं में अच्छे नंबर हो। आपकी पढ़ाई में जब भी कोई दिक्कत आती है, जब भी हमारी जरूरत पड़ती है, हमारा नंबर रख लो। कभी भी आपको लगता है किताबों की जरूरत है, कोई और को जरूरत है, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आती है, बच्चा पढ़ने वाले हो, हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। रज के पढ़ो, रज के खेलो और अच्छा पढ़ो, अपना इलाके का नाम रोशन करो, अपने इलाके का, अपने जम्मू कश्मीर यूटी का और अपने देश का नाम रोशन करो। जो कभी भी किसी भी अपने कोई समझे कि जरूरतमंद और गरीब परिवार है, उसकी मैं कहना चाहता हूँ कि उसकी पढ़ाई इस वजह से नहीं, तंगी की वजह से नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए हम आज आए हैं। मेरे को गाँव के लोगों, जहाँ नौजवान पीढ़ी के जो लड़के थे उनसे जानकारी मिली है कि बच्ची ने अच्छे नंबर लिए हैं, तो इसको आप 2 मिनट बच्ची को मिल के जाना देंगे। हम इसके लिए बढ़िया सा मोबाइल लाए हैं, बढ़िया सा मोबाइल लाए हैं, तो साथ में इसको 5000 रुपया ये बच्चा रख ले, अपनी किताबें कतुबें खरीद ले। आगे भी कभी भी कोई हमारे लायक सेवा होगी जरूर बताए, बच्चा तगड़े होके पढ़ जाओ। आपको मैं अरुण शर्मा, एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर। मैं यहाँ से तमाल पंचायत के तमाल गांव से बोल रहा हूँ।
पवित्र धरती से, धमाल की पवित्र धरती से बोल रहा हूँ। पहली बार विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम दोनों लड़ रहे हैं। जसरोटा विधानसभा क्षेत्र से मेरी बीवी पूनम शर्मा लड़ रही है और बसोली विधानसभा क्षेत्र से मैं लड़ रहा हूँ। कई इलाकों में हम जाते हैं, कई इलाकों में जाते हैं, जिन इलाकों में हम नहीं गए हैं वहां जाते हैं, तो वहाँ के जो सीनियर सिटीजन हैं, नौजवान पीढ़ी के जो लड़के हैं, जो नौजवान पीढ़ी के बाकी बच्चे हैं, उनसे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कौन सी वार्ड पड़ती है, कौन सी पंचायत पड़ती है। हम तो समाज सेवक हैं। समाज सेवक तो जनता, जब से हम समाज सेवा कर रहे हैं, जनता ने हमारा नाम रख दिया है कि ये समाज सेवक है। अगर समाज सेवक अगर प्राइवेट तौर पे अपनी जेब से पैसे खर्च करके मैं समाज सेवा करता हूं, तो जनता का इस बार हुक्म था, जसरोटा विधानसभा क्षेत्र और बसोली विधानसभा क्षेत्र का हुक्म था, जनता का हुक्म था कि आप सरकारी सेवादार भी बढ़ो। प्राइवेट सेवा तो आप करते हो, सरकारी सेवा भी करो, सरकारी सेवा भी करो और डबल सेवा करो। इसलिए हम तो तैयार हैं। प्राइवेट सेवा तो हम जब से हो संभाली है तब से कर रहे हैं। जहां हमें लगता है, जहां हमें जानकारी मिलती है कि वहां हमारी कोई सेवा की जरूरत है, हम वहां पे करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जम्मू कश्मीर में बताना चाहता हूं, जनता को यह लगना चाहिए कि एमएलए भी ईमानदार होते हैं, मंत्री भी ईमानदार होते हैं, और पहली बार इस बार लगने वाला है। और मैं कहना चाहता हूं, यहां जो भी राजनेता रहे हैं, उन्होंने सिर्फ इलेक्शन में महीना 2 महीने लगते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि वो कितने गांव का नाम ले सकते हैं, कितने गांव का नाम ले सकते हैं। कभी किसी गांव का नाम लेंगे, किसी शहर का नाम लेंगे, किसी दूसरे का। क्योंकि यहाँ तो सिस्टम है, हमने पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां कंडक्ट कर रही हैं कि हम कोई सस्ती कर देंगे टिकट। हमने बोला जो टिकट खरीद के, जो भी लीडर टिकट खरीद के इलेक्शन लड़ता है, उसके बाद वो लूटता किसी को है। पार्टी फंड के नाम से पैसा दिया जाता है और बड़े बड़े लीडर दिल्ली में बैठ के पैसा लेते हैं, बड़े बड़े लीडर बैठ के श्रीनगर में पैसा लेते हैं पार्टी फंड के नाम से, बड़े बड़े लीडर जम्मू में बैठ के, और फिर दिल्ली के लीडरों के नाम से जीते हैं, जम्मू के लीडरों के नाम से जीते हैं, कश्मीर के लीडरों के नाम से जीते हैं। और ना उसके बाद जम्मू वाला कोई दिखता है, ना दिल्ली वाला दिखता है, ना कोई कश्मीर वाला दिखता है। जब इलेक्शन होते हैं, बड़े बड़े केंद्र से, बड़े बड़े दिल्ली से, कश्मीर से, जम्मू से लीडर आते हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, उसके बाद जो उन्होंने फोन नंबर दिया होता है वो बंद हो जाता है। उसके बाद कोई भी वोटर सपोर्टर उनसे मिलने जाए, कोई उनको मिल नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूं, जो भी इलाकों में हेलीकॉप्टरों में लीडर उतरते हैं, उसके बाद वो दिल्ली चले जाते हैं। कोई बंदा इस इलाके का, कोई जाके वहां 10 दिन उनके दरवाजे में बैठा रहेगा, कोई नहीं मिलता। एम पखंड बनाते हैं, अपना झंडे डंडियां बताते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, इस बार मैंने देखा कि जिन लोगों ने टिकट लेने की अपनी हर विधानसभा में अपनी तैयारी की है ना, तो वो काम नहीं कर रहे। ना उनके पास पिछला, मैं रखूंगा रिपोर्ट कार्ड, जिस इलेक्शन शुरू होगा मैं रिपोर्ट कार्ड रखूंगा कि मैंने बसोली में कितना काम किया, मैंने जसरोटा में कितना काम किया, मैंने कठुआ में कितना काम किया, मैंने बिलावर में कितना किया, मैंने ईरानगर में कितना किया। वो अपना रिपोर्ट कार्ड बताएं कि उन्होंने अपनी जेब से क्या खर्च करके कोई सेवा की है किसी का, या कोई काम किया है। कुछ नहीं करते, उल्टा जनता का अपनी तरक्की करते हैं, अपने परिवार की तरक्की करते हैं, अपने रिश्तेदारों की तरक्की करते हैं, अपने क्रैशर लगाते हैं, अपने स्कूल खोलते हैं, अपने कॉलेज खोलते हैं, अपने फार्म हाउस बनाते हैं, अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, अपनी वाइन शॉप खोलते हैं, अपनी बारें खोलते हैं और इनके भरा भतीजे ठेकेदारियां करते हैं। जितने भी काम मैंने इनके बताए हैं, उनमें से हम कोई भी काम नहीं। मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं, मेरी अपनी गाड़ी है, दूसरी स्टेटों में मेरा काम है। यहाँ पे इस गांव में कोई भी अगर काम होगा, इसी गांव का लड़का ठेकेदारी करेगा। जो भी यहाँ ठेकेदारी करते हुए ट्राली मटेरियल भर के आएगी, वो इसी गांव की ट्राली होगी। कोई मिस्त्री काम करेगा, वो इसी गांव का काम करेगा। कोई भी इस इलाके में काम होगा, कोई भी इस इलाके में कोई सरकारी काम होगा, इसी पंचायत का कोई मोजिद, कोई जिम्मेवार, कोई सीनियर सिटीजन, कोई नौजवान जुआ कोई लड़का, वो ही यहाँ से जो इस पंचायत का, इस इलाके का हिस्सा होगा, हम वो हिस्सा इस जहाँ के लोगों को दिलवाने का काम करेंगे। ये नहीं करेंगे कि इलेक्शन जीत लिया किसी दिल्ली के नेता के नाम से, इलेक्शन जीत लिया किसी कश्मीर के नेता के नाम से, और उसके बाद इनके भरा भतीजे ठेकेदारियां कर रहे होते हैं। इनके क्रैशरों से रेत आता है, इनके क्रैशरों, इनकी टाइलों की फैक्ट्री से टाइल आती है, जो गलियों में टाइल लगती है, इनकी टाइलों की फैक्ट्री है। भैया ये क्यों, लीडर क्यों टाइलों की फैक्ट्री लगाए?
यहाँ के जो युवा हैं वो बेले घूम रहे हैं, वो इस इलाके में अपनी टाइलों की फैक्ट्री लगाए, जो वोटर हैं सपोर्टर है वो लगाए। लीडर का कोई काम नहीं बनता, नहीं वो ट्रैक्टर खोले, टाइलों की फैक्ट्री लगाए, वाइन शॉप खोले, बार खोले, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करे, स्कूल खोले, काले खोले। लीडर का काम है या तो वो सेवा करे, तो अगर कारोबार करना है तो फिर लीडर छोड़ दो, फिर लीडर छोड़ दो। ये मैं सिस्टम चेंज करने वाला हूँ। और मैं देखता हूँ कि आजकल एक नया सिस्टम है, करते हैं कड़ो जंडोर दुखते पोखते जगतपुर मनाली है तो लोग ताली मारते। भाई ये क्या है भैया, तुम 4 पंचायतों के नाम लेके, 4 शहरों के नाम लेके तुम अपने को सोचते हो कि तुम्हें बड़ा नॉलेज है। भैया आप ये बताओ कि जिनका नाम लेते हो वहां के काम गिना दो कि अपनी जेब से पैसे खर्च करके कितना कौन सा काम किया है, और सरकारी तौर पे जब MP थे, MLA थे तो कौन सा काम किया है। 2-4 पंचायतों के 10-15 पंचायतों के है नाम बोलते हैं, जैसे बच्चे स्कूल में दूनी का पढ़ा बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं और सोचते हैं कि हमें बड़ी जानकारी है, हमें बड़ा है। भैया जानकारी मैं बताता हूं, कड़ो है ननाला पंचायत, मैंने 8.5 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च करके वहां सड़क बनाई है, गली बनाई है, गली बनाई है। स्कूल बच्चे नहीं स्कूल जा सकते थे, चिक्कड़ से उनके शूज गंदे हो जाते थे। मैंने बटाटा में अपने पास से पैसे खर्च करके वहां पे गली बनाई है, हमने कोई प्लेट नहीं लगाई। मैंने कगड़ोड़ मदराखी में कगड़ोड़ पंचायत में पूरा का पूरा टाइले लगा के ग्राउंड पक्का कराया है। हम लैपटॉप बांट रहे हैं जिन बच्चों को टॉप किया है, हम मोबाइल बांट रहे हैं जिन बच्चों ने टॉप किया है, हम सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। हर जगह जो सेवा जिस तरीके से सेवा हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इनका एक बार पूछना, 30-30, 35-35 साल जब ये इलेक्शन लड़ने आए थे, इनकी हालत क्या थी। स्कूल मोटरसाइकिलों इलेक्शन लड़ने आए, आज 50-50 लाख की और करोड़ अपनी गाड़ी में घूमते हैं। 8 इनके ग्रेशर हैं, ठेकेदारी पूरा टब्बर इनका ठेकेदारी कर रहा है, वाइन शॉपे होटल इनके खुले हुए हैं। भैया आपका हिस्सा, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका हिस्सा आपकी जेबों पे। मैं एक 100% ईमानदार बंदा हूं और 100% सेवक हूं। मैं कहना चाहता हूं आपकी जेबों पे कोई डाका नहीं पड़ना दिया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। जो भी जम्मू कश्मीर विधानसभा से मिलेगा वो इसी जिस इलाके के लिए मिलेगा उसी इलाके में खर्च होगा। कहते हैं इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसके पास ठेकेदारी का कार्ड नहीं है, इसको भैया तोरा टब्बर खलासी करे तो एक्सपीरियंस होगा ना, कार्ड हम बना के देंगे। जो लड़के होंगे, जो ठेकेदारी करने वाले होंगे, जो ट्रैक्टर चलाने वाले होंगे, जो जेसीबी डालने वाले होंगे, या बाकी जो टाइलों की फैक्ट्री खोलने वाले होंगे, वो इसी गांव के इसी इलाके में इसी होंगे। जहां तो भैया कारोबार कर लो तो जहां सेवा कर लो। सेवा का झूठा नाम ड्रामा क्यों करते हो, फिर जाते हो कहते हो अब जी 4-5 पंचायतों का 10-15 पंचायतों का नाम बोल के कहते हो बड़ी जानकारी है जी, बड़ी जानकारी। आजकल हर कोई दूनी का पहाड़ा जैसे होता है, फलानी पंचायत। हम कहते हैं जिस पंचायत में जाते हैं हमें पता नहीं होता ये कौन सी वार्ड है। वहां के जिम्मेवार नौजवान पीढ़ी के जो लड़के होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, महिलाएं होती हैं, हम उनको पूछते हैं। भैया हम इस नाम की कोई झूठी कोई डिंगे नहीं मारते। ये आजकल एक ही सिस्टम है, फिर पता नहीं ये पंचायतों का नाम बोल के, गांव का नाम बोल के, शहरों का नाम बोल के कोई वोट। और भैया तुम उस समय जीते हो जब आपके सामने, जनता के सामने ऑप्शन कोई नहीं था, जनता को कोई कसूर नहीं। एक भी करप्ट होता था, दूसरा भी, चौथा भी, पंजवा भी, हर नेता करप्ट होता था। जनता ने किसी ना किसी को वोट तो डालना था ना। ईमानदार बंदे खड़ोते नहीं है, समाज सेवक बंदे खड़ोते नहीं है। उनको ये लगता है ये कोई षड्यंत्रकारी है। भैया तुम जितने मर्जी षड्यंत्र कर लो, हमने पहले ही क्लियर कर दिया है, हम दोनों सीटों पे याद लड़ रहे हैं और दोनों सीटों पे जीतने वाले हैं। पूरे इलाके में जसरोटी विधानसभा क्षेत्र और बदौली विधानसभा क्षेत्र के लोग हमारे साथ हैं। इस बार जो उम्र में बड़े हैं उनका आशीर्वाद और जो उम्र में छोटे हैं उनका साथ मिलने वाला है। इसलिए हम बताएंगे, हमें विधानसभा में जब दोनों पहुंचेंगे ना, हम 5 साल जब विधानसभा में काम करेंगे, जब हम ईमानदारी से काम करेंगे, तो ये जितने भी लीडर हैं ना, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, अगले जब इलेक्शन आएंगे तो बड़ी बड़ी पार्टियां टिकटें लेके बंदों को पीछे भागेंगी। वो प्रभा कोई मुफ्ती ले ले टिकट, कोई लेने को तैयार नहीं होगा। उनको पता भी जसरोटा में ईमानदारी से 5 साल काम हुआ है, बसोली विधानसभा क्षेत्र में 5 साल ईमानदारी से काम हुआ है। यहाँ कैंडिडेट यहाँ से भागने वाले हैं और मैं इनको भगाने वाला हूँ। इस बार इनको राणा है, थोड़ी खुर्क है वो टाणी है, इनकी टाल रही है, वो टाल रही है।
और अगली बार यहां से ये तो डिस्ट्रिक्ट चेंज करेंगे या विधानसभा चेंज करेंगे। यहां पे अब जसरोटा विधानसभा क्षेत्र में, बसोली विधानसभा क्षेत्र में मैं किसी नेता की, किसी अफसर की मैं बेईमानी नहीं चलने देने वाला। मैं बड़े तगड़े तरीके से, ईमानदारी से 100%, जो बंदा ईमानदार होता है सरकारी अफसर उस हिसाब से ईमानदारी से चलते हैं। जब नेता बेईमान होता है फिर सरकारी अफसरों का कोई कसूर नहीं है, सरकारी अधिकारियों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनसे पैसे लेके इन्होंने ट्रांसफर करवानी होती है। जिस बंदे ने पैसे देके ट्रांसफर करवा के अपने इलाके में नौकरी करवानी होती है तो वो तो करप्शन करेगा। और ये नेताओं को 75% बीच में से हिस्सा देते हैं सरकारी। जो इलाके का एमएलए एमपी, जो एमएलए एमपी ईमानदार होगा उस इलाके में सरकारी अधिकारी, सरकारी अफसर ईमानदार होंगे। ये आपने देखना, ये आप देखने वाले हो, इस बार देखने वाले हो। जय हिंद, जय भारत। और मैं जहां पे आया हूं, ये छोटा बच्चा है, छोटी बेटी है, हमारी बेटी है। इस बेटी को हमें मालूम चला कि नंबर अच्छे आए हैं, फर्स्ट क्लास नंबर आए। हमने इसको कह दिया कि 12वीं में भी अच्छे नंबर लो, लैपटॉप देंगे आपको, लैपटॉप देंगे, 12वीं में अच्छे नंबर लो। आपकी पढ़ाई में जब भी कोई दिक्कत आती है, जब भी हमारी जरूरत पड़ती है, हमारा नंबर रख लो। कभी भी आपको लगता है किताबों की जरूरत है, कोई और को जरूरत है, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आती है, बच्चा पढ़ने वाले हो, हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। रज के पढ़ो, रज के खेलो और अच्छा पढ़ो, अपना इलाके का नाम रोशन करो, अपने इलाके का, अपने जम्मू कश्मीर यूटी का और अपने देश का नाम रोशन करो। जो कभी भी किसी भी अपने कोई समझे कि जरूरतमंद और गरीब परिवार है, उसकी मैं कहना चाहता हूं कि उसकी पढ़ाई इस वजह से नहीं, तंगी की वजह से नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए हम आज आए हैं। मेरे को गाँव के लोगों, जहाँ नौजवान पीढ़ी के जो लड़के थे उनसे जानकारी मिली है कि बच्ची ने अच्छे नंबर लिए हैं, तो इसको आप 2 मिनट बच्ची को मिल के जाना। तो हम जहाँ आए हैं, हमने बोला ठीक है, हम इसकी सपोर्ट कर देंगे। हम इसके लिए बढ़िया सा मोबाइल लाए हैं, बढ़िया सा मोबाइल लाए हैं। तो साथ में इसको 5000 रुपया ये बच्चा रख ले, अपनी किताबें कुतुबें खरीद ले। आगे भी कभी भी कोई हमारे लायक सेवा होगी जरूर बताए। बच्चा तगड़े होके पढ़ जाओ, आपको पता है आपके इलाके के ये एमएलए बनने वाली है, ईमानदार है। मैं पूनम शर्मा, एक्स वाइस प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर। आज हम यहाँ धमाल पंचायत में इस पावन धरती पर आए हैं और यहाँ आके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ की एक बेटी है जिसने बहुत अच्छे नंबर लेके 10th में अच्छे परसेंटेज से पास हुई है। और मैं उसके मम्मी पापा, उसके दादा दादी सभी को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि और अच्छे से पढ़े और अच्छे से कामयाब इंसान बने।